बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमें स्टेटमेंट दी हुई है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फंक्शन एंड वाई। कि इनमें से कौन सा, ये जो फिगर्स हमें नज़र आ रही हैं डायाग्राम्स, इनमें से कौन सी डायाग्राम जो है वो फंक्शन को शो कर रही है और कौन सी नहीं, और जो नहीं कर रही उसका आपने रीज़न भी बताना है। ठीक है, तो इसका सलूशन जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ़ंक्शन, किसी रिलेशन का फ़ंक्शन होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो वो हमें फ़ंक्शन की डेफिनेशन से पता चलेगा। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है कि फ़र्ज़ करें कि दो ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, तब उनके जो बाइनरी रिलेशन है ना एफ़, उसको हम क्या कहेंगे, एक फंक्शन कहेंगे ए से बी में, यानी एफ़ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इफ़ इसकी ये दो कंडीशंस हैं। अगर ये दो पूरी होती हैं तो वो रिलेशन जो है वो फंक्शन होगा। डोमेन एफ़ इज़ इक्वल टू ए, जो रिलेशन होगा ना, जिस तरह हम रिलेशन लिखते थे पिछली एक्सरसाइज में R1 R2, वही फंक्शन है। ठीक है, उसके अंदर जो ऑर्डर पेयर्स हैं, ऑर्डर पेयर्स के अंदर जो फर्स्ट नंबर वाले एलिमेंट्स होते हैं, जो फर्स्ट नंबर वाले एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जो है डोमेन कहते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे बनाई है ये। ठीक है, एफ़ इज़ इक्वल टू 3 6 4 7 5 8। तो ये फंक्शन है, यानी एक रिलेशन है, एक रिलेशन था जो फंक्शन ही होता है। ठीक है, तो इसमें डोमेन क्या होती है, फर्स्ट नंबर वाले एलिमेंट्स, मतलब 3 4 5। तो इसकी डोमेन क्या है, 3 4 5। ठीक है, और अगर यही सेट ए के एलिमेंट्स हैं, यानी सेट ए है अगर कोई 3 4 5, तो पहली कंडीशन पूरी होगी ये फंक्शन की, यानी ये डोमेन एफ जो है वो किसके इक्वल आ जाए, ए के। दूसरी कंडीशन क्या है, ईच एक्स बिलोंग टू ए, यानी ए का हर एलिमेंट सेट ए का अपीयर्स इन वन एंड ओनली वन ऑर्डर पेयर इन एफ। दूसरी कंडीशन ये है कि ए का हर एलिमेंट जो है वो सिर्फ एक दफ़ा ऑर्डर पेयर में नज़र आना चाहिए। तो देखें, एक एलिमेंट्स है 3 4 5, तो इसमें कितनी दफ़ा नज़र आए हैं, एक दफ़ा इसमें ये आया है, दूसरा एक दफ़ा इसमें आया और तीसरा एक दफ़ा इसमें। तो ये दूसरी कंडीशन भी जो है वो पूरी हो गई है। जब ये दो कंडीशंस पूरी हो जाएंगी, यानी डोमेन एफ ए के इक्वल होगी और ए का हर एलिमेंट ऑर्डर पेयर के अंदर सिर्फ एक बार आएगा, तो वो जो रिलेशन हमें दिया होगा वो एक फंक्शन होगा। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट है कि 3 4 5, 3 का रिलेशन 6 से, 4 का 7 से, यानी पेयर बन रहा है। ये एरो शो कर रहा है कि ये 3 का 6 के साथ पेयर है, 4 का 7 के साथ है, 5 का 8 के साथ है। तो देखें, यानी इसको अगर हम इधर फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये देखें, f इज़ इक्वल टू 3 का 6 के साथ पेयर, ये एरो जो है पेयर को शो करती है, 4 का 5 के साथ एंड 5 का 8 के साथ। तो बेटा इसमें फर्स्ट जो है वो उसने क्या कहा था कि f की डोमेन a के इक्वल होनी चाहिए। अब इसकी डोमेन क्या है, 3 4 5। डोमेन f इज़ इक्वल टू 3 4 5। ठीक हो गया। अब देखें, उसने कहा था कि डोमेन एफ इक्वल होनी चाहिए ए के क्या एलिमेंट्स हैं, 3 4 5, इधर भी क्या है 3 4 5, तो पहली कंडीशन पूरी होगी। दूसरी बेटा उसने कहा था कि ए का एलिमेंट ऑर्डर पेयर के अंदर सिर्फ एक बार आना चाहिए। तो देखें तीनों जो हैं वो एक बार आए हैं, तो इसका मतलब है ये जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है ये एक फंक्शन है। अब बेटा नेक्स्ट अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट क्या है, 1 का 5 के साथ पेयर है, 2 का 6 के साथ, फिर अगेन 2 का 7 के साथ है। यहाँ पे 2 देखें रिपीट हो रहा है, और 3 का 6 के साथ है। अभी इसको भी मैं फंक्शन की फॉर्म में यहाँ पे लिख के आपको दिखाता हूँ। f इज़ इक्वल टू 1 का 5 के साथ, फिर 2 का 6 के साथ, अगेन 2 का 7 के साथ एंड लास्ट 3 का
6 के साथ। तो देखें पहली कंडीशन क्या है, डोमेन 1 2 बेशक रिपीट हुआ है, एक बार आएगा 3। डोमेन क्या है 1 2 3, लेकिन ये तो चलो फुलफिल हो जाएगी, ये इसके इक्वल आ रही है सेट ए के। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन ये है कि ए का एलिमेंट, सेट ए का एलिमेंट सेट जो ऑर्डर पेयर्स हैं, जो ये ऑर्डर पेयर्स होते हैं, इनमें सिर्फ एक दफ़ा आना चाहिए ये, लेकिन ये 2 जो है ये 2 दफ़ा आ रहा है, ये 2 दफ़ा आ रहा है, जिसका मतलब क्या हुआ कि ये पार्ट जो है, ये जो रिलेशन है, ये एक फंक्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद बेटा थर्ड पार्ट है 3 4 5। 3 का 8 के साथ रिलेशन है, 4 का 9 के साथ है, 5 का 10 के साथ है और 6 का 9 के साथ है। अभी मैं इसको ज़रा ना फंक्शन की फॉर्म में लिख के आपको दिखाता हूँ। तो f इज़ इक्वल टू 3 का 8 के साथ, 4 का 9 के साथ, 5 का 10 के साथ, 6 का 9 के साथ। अब देखें डोमेन क्या होती है, इसकी डोमेन क्या होगी, फर्स्ट एलिमेंट्स डोमेन f इज़ इक्वल टू 3 4 5 6, यानी पहले एलिमेंट्स होते हैं ना पेयर के 1 3 4 5 6, तो ये आ गई डोमेन 3 4 5, ये थोड़ा ठीक कर लेते, ये 3 4 5 6। अब सेट ए के एलिमेंट्स क्या हैं 3 4 5 6, इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि पहली कंडीशन पूरी हो गई है। दूसरी ये है कि ए का हर एलिमेंट सिर्फ एक दफ़ा ऑर्डर पेयर में आना चाहिए, 3 एक दफ़ा, 4 भी एक दफ़ा, 5 भी एक दफ़ा, 6 भी एक दफ़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये एक फंक्शन है। उसके बाद जी इसका पार्ट नंबर 4, 1 का 5 के साथ रिलेशन है, 2 का 7 के साथ, 3 का 8 के साथ, 4 का 9 के साथ। अभी इसकी रिलेशन जो है इसमें देखें एक पेयर होगा 1 5, दूसरा पेयर होगा 2 7, तीसरा पेयर होगा 3 8, चौथा पेयर होगा 4 9। तो डोमेन क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट्स वो यही चारों होंगे 1 2 4, और ए के भी डोमेन एफ और ए के एलिमेंट्स दोनों सेम हो जाएंगे। पहली कंडीशन पूरी। दूसरी कंडीशन ये है कि इसका एक एलिमेंट एक दफ़ा पेयर में आना चाहिए, हर एलिमेंट एक दफ़ा पेयर में आना चाहिए। तो 1 एक दफ़ा ही 5 के साथ है, 2 एक दफ़ा 7 के साथ, 3 भी एक ही दफ़ा 8 के साथ है और 4 भी एक दफ़ा 9 के साथ है। तो इसका मतलब है ये भी जो है ये सेट है। तो इसमें पहला तीसरा और चौथा सेट है और दूसरा सेट नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इसके वो। उसके बाद जी पार्ट नंबर 5 है, 5 का 9 के साथ, 6 का 10 के साथ है, 7 का 11 के साथ पेयर है और 8 का 12 के साथ। अगर इसको रिलेशन के तौर पे देखें तो कुछ यूँ बनेगा 5 9 6 10 7 11 8 12। इसकी डोमेन क्या होगी 5 6 7 8, और ए के एलिमेंट्स भी क्या हैं 5 6 7 8। तो पहली कंडीशन पूरी होगी। सेकंड कंडीशन जो है ए का एलिमेंट कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 5 6 7 8 एक दफ़ा ही थी चारों आए हैं, तो इसका मतलब है 5 पार्ट भी हमारा क्या है, यस इट इज़ अ फंक्शन। उसके बाद पार्ट नंबर 6 है, 3 का 4 के साथ रिलेशन है, अगेन 3 का 5 के साथ है, 4 का 6 के साथ, 5 का 7 के साथ। तो यहाँ पे भी क्या हो गया है 3 रिपीट हो रहा है, 3 4 के साथ भी पेयर बना रहा है, 3 5 के साथ भी बना रहा है। तो 3 जो है वो 2 दफ़ा है। तो ये जो है यहाँ पे ये फंक्शन नहीं है। आपने इसका रीज़न ये बताना है बिकॉज देयर इज़ रिपीटेशन इन द डोमेन एफ। ठीक है, डोमेन एफ जो है उसमें रिपीटेशन है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, 3 2 दफ़ा आने की वजह से ये फंक्शन नहीं है। उसके बाद पार्ट नंबर 7 है, 1 का रिलेशन जो है वो 15 के साथ,
2 का B15 के साथ है और 3 का 12 के साथ है। तो इसमें इसका अगर फंक्शन देखा जाए तो कुछ यूँ होगा, f इज़ इक्वल टू 1 15 2 15 3 2 12। तो देखें इसमें इसकी डोमेन क्या होगी 1 2 3, ये डोमेन होगी। सेट ए के एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3, तो डोमेन एफ जो है ए के इक्वल है लिहाजा। दूसरा ये है कि इसमें वन जो है यानी ए के एलिमेंट्स जो हैं वो सिर्फ एक दफ़ा आए हैं, रिपीट नहीं हुए 1 2 3। तो मतलब ये फंक्शन जो है ये एक सेट सॉरी ये जो रिलेशन है ये एक सेट है। पार्ट नंबर 8 है 3 का 8 के साथ रिलेशन, पेयर 4 का 10 के साथ और 5 का अगेन 8 के साथ। तो इसका रिलेशन जो है वो क्या होगा, f इज़ इक्वल टू 3 8 4 10, 4 का 10 के साथ और 5 का 8 के साथ। तो बेटा इसकी डोमेन क्या होगी 3 4 5 और सेट ए के एलिमेंट्स भी क्या हैं 3 4 5। तो पहली कंडीशन फुलफिल होगी। सेकंड कंडीशन ये है जी कि ए के एलिमेंट्स जो हैं वो पेयर के अंदर सिर्फ एक बार आने चाहिए, 3 4 5 सिर्फ एक दफ़ा ही आए हैं दोनों। तो इसका मतलब है लास्ट पार्ट भी जो है ये फंक्शन है, तो इसके लिए भी आप लिखेंगे कि इट इज़ अ फंक्शन। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट द डोमेन रेंज एंड को डोमेन ऑफ ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 1 इफ़ इट इज़ अ फंक्शन। कि हमने क्या करना है, डोमेन लिखनी है, रेंज लिखनी है और को डोमेन लिखनी है। जो क्वेश्चन 1 की फिगर्स नहीं थी, जो क्वेश्चन 1 अभी हमने की है उसमें से, और उसकी लिखनी है जो फंक्शन है, ज़ाहिर उसी की लिखी जाएंगी। तो बेटा फर्स्ट पार्ट ये था 3 4 5 6 7 8। तो डोमेन क्या होती है, जो सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है 3 4 5। तो यहाँ पे डोमेन आएगी 3 4 5। रेंज क्या होगी इसकी, रेंज होती है जिनके साथ ये पेयर बना रहा हो सेट ए, ठीक है। या इसको मैं सेट की फंक्शन की फॉर्म में लिख के ना फिर आपको समझाता हूँ। तो बेटा ये मैंने इसको फंक्शन फॉर्म दे दी है। 3 का 6 के साथ पेयर बनेगा, 4 का 7 के साथ, 5 का 8 के साथ। तो डोमेन बेटा होती है जो रिलेशन होता है उसके फर्स्ट नंबर वाले एलिमेंट्स, यानी जो फंक्शन है उसके फर्स्ट नंबर वाले एलिमेंट्स, यानी 3 4 5। तो डोमेन में आप लिखेंगे 3 4 5। रेंज क्या होती है, सेकंड नंबर वाले एलिमेंट्स 6 7 8, 6 7 8। यानी जो फंक्शन के फर्स्ट पेयर के एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट एलिमेंट्स हैं यानी सेट ए के एलिमेंट्स हैं, वो जिसके साथ पेयर बनाते हैं वो वाला रेंज में आ जाता है। और लेट अस सपोज अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट रह जाता है तो वो और ये बाकी एलिमेंट्स ये सारे किस में आ जाते हैं, कोड डोमेन में आते हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि ए के हर एलिमेंट ने सेट बी के साथ रिलेशन बना लिया हुआ है, इसलिए इसका क्या होगा कि इसके ये एलिमेंट्स कोड डोमेन में भी आएंगे 6 7 8। कोड डोमेन होती है असल में सेट बी के एलिमेंट्स। तो यहाँ पे इसको नाम भी देना था, याद नहीं रहा मुझे, ए बी। तो कोड डोमेन और रेंज और डोमेन ये आ जाएंगे। उसके बाद है सेकंड पार्ट 1 2 3, 1 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ एंड 3 का 6 के साथ। तो यहाँ पे 2 चूँकि रिपीट हुआ है ना, ये देखें 2 बार आया 1 2, तो ये फंक्शन नहीं है। इसका आप सोल्यूशन लिखेंगे इट इज़ नॉट अ फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन नहीं है इसलिए इसकी कोड डोमेन रेंज नहीं होगी। उसके बाद जी थर्ड पार्ट है। अच्छा जी, अब इसको मैंने बेटा फंक्शन की फॉर्म दे दी है 3 8 4 9 5 10 6 9।
तो डोमेन क्या होगी, फर्स्ट नंबर वाले एलिमेंट्स मतलब 3 4 5 6, यहाँ पे डोमेन ये आ जाएगी। रेंज क्या होगी, सेकंड नंबर वाले एलिमेंट्स या जिसके साथ इस सेट के एलिमेंट्स ने पेयर बनाया, यानी जो एरो जिन पे लग रहा है, ठीक है। तो या फिर दूसरे लफ्ज़ों में कि सेकंड नंबर वाले एलिमेंट्स 8 9 10 9, 9 दो दफ़ा आया तो इसको एक दफ़े ही लिखना है, मतलब डोमेन क्या होगी, सॉरी रेंज क्या होगी 8 9 10, 9 दो दफ़ा आया एक बार ही हमने लिखना है, तो ये आ जाएगी रेंज। अब कोडोमैन होता है बी सेट के एलिमेंट्स, चाहे वो रिलेशन इसके साथ पेयर बनाएं या ना बनाएं। 8 9 10 वो भी क्या है 8 9 10, तो रेंज और कोडोमैन सेम आ गई है। उसके बाद जी थर्ड पार्ट है, सॉरी फोर्थ पार्ट है। पार्ट नंबर 4 है 1 का 5 के साथ रिलेशन, ऐसे फंक्शन फॉर्म में भी हम लिखते जाएंगे साथ। 2 का 7 के साथ, 3 का 8 के साथ, 4 का 9 के साथ, एक एलिमेंट बचा है, ठीक है। तो इसको आप अपनी तरफ से नहीं लिखेंगे, जस्ट वही लिखेंगे जिनको साथ एरो लग रहा है, एक एलिमेंट्स जिसके साथ ये ऐसे एरो लगा रहा है, ठीक है। तो अब इसकी डोमेन क्या होगी, फर्स्ट नंबर वाले एलिमेंट्स 1 2 3 4, तो ये डोमेन आ गई। रेंज क्या होगी, सेकंड नंबर वाले एलिमेंट्स या जिनके साथ एरो लगा हुआ है, ठीक है, वो 5 7 8 9, तो ये रेंज आएगी। कोडोमैन क्या होगी, बी के एलिमेंट्स कितने हैं 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, यहाँ पे कोडोमैन और रेंज डिफरेंट है। उसके बाद जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है बेटा, ए बी सेट है, 5 9 के साथ रिलेशन पेयर बना रहा है, 6 10 के साथ, 7 11 के साथ एंड 8 12 के साथ। तो इसकी डोमेन क्या होगी, 5 6 7 8, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ, ये सारे जो है ना यूनिक है। रेंज क्या होगी, सेकंड नंबर वाले एलिमेंट्स 9 10 11 12। उसके बाद कोडोमैन क्या होगी, सेट बी के एलिमेंट्स 9 10 11 और 12। तो कोडोमैन इसकी 9 10 11 और 12 है। छठा पार्ट है 3 का 4 के साथ पेयर, अगेन 3 का 5 के साथ, 3 दो दफ़ा आ गया, तो यहाँ पे हम बात खत्म करते हैं, क्योंकि 3 रिपीट हो गया तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। उसके बाद पार्ट नंबर 7 है बेटा, 1 का 15 के साथ रिलेशन है, देन 2 का भी 15 के साथ है और 3 का 12 के साथ है। सेकंड वाले बेशक रिपीट हो जाए, ठीक है, फर्स्ट वाले रिपीट नहीं आने चाहिए। तो ये फंक्शन है, तो इसकी डोमेन क्या होगी 1 2 3। रेंज क्या होगी, सेकंड नंबर वाले एलिमेंट 15 15 12, 15 दो दफ़ा आया लेकिन हमने एक दफ़ा ही लिखना है, यानी 15 और 12। इसको अगर तरतीब के साथ अगर आप लिखें तो पहले आएगा 12 फिर 15 आएगा, ठीक है। तो ये रेंज आ जाएगी। और कोडोमैन क्या होती है, बी के एलिमेंट्स, तो बी के दो ही एलिमेंट्स हैं 12 और 15, यहाँ पे रेंज और कोडोमैन सेम हो जाएंगे। उसके बाद है पार्ट नंबर 8, द लास्ट वन, ए 3 8 4 10 5 8, 9 के साथ नहीं है, इसका 8 के साथ है, ठीक है। इसकी डोमेन क्या होगी 3 4 5, रेंज क्या होगी 8 10 8, और कोडोमेन क्या होगी 8 9 10। तो वो इसका जो है ना दूसरे पेज पे सोल्यूशन है। डोमेन ये मैंने लिखी है, रेंज ये है और कोडोमेन ये है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग relation is a function, draw the diagram and write the type of the function। यहाँ पे हमें कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं, उनकी हमने डायग्राम बनानी है और बताना है कि ये किस टाइप का फंक्शन है। तो R1 सोल्यूशन इसका, अच्छा तो फर्स्ट तो ये है कि हमने बताना है कि ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं। तो फंक्शन के लिए क्या है कि जो फंक्शन होने के लिए क्या ज़रूरी है किसी रिलेशन का, कि उसके फर्स्ट नंबर वाले एलिमेंट्स यानी उसकी डोमेन जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, ए के। ये सेट ए है तो ये इक्वल है,
दूसरी ये है कि ए का कोई भी एलिमेंट सेट पेयर के अंदर रिपीट नहीं होना चाहिए, तो कोई भी रिपीट नहीं हुआ, इसका मतलब है R1 इज़ अ फंक्शन। अब ये कौन सा फंक्शन है ये हमने बताना है। अब देखें 1 का 4 के साथ रिलेशन है, यानी 1 का सिर्फ एक एलिमेंट के साथ रिलेशन, ठीक है। 2 का 8 के साथ है, ठीक है। 3 का 12 के साथ है, यानी एक एक रिलेशन इस तरह बन रहा है। तो इस तरह का रिलेशन जो होता है उसको हम कहते हैं 1 to 1 फंक्शन। इसको क्या कहा जाता है? 1 to 1 फंक्शन। और इसको बाइजेक्टिव भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो रेंज है वो किसके इक्वल है? बी के इक्वल है, सेट बी के इक्वल है। तो इस निस्बत से इसको जो है वो बाइजेक्टिव भी कहा जाता है। और इसका तीसरा नाम 1 to 1 कॉरेस्पोंडेंस भी है, यानी इसमें तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो यूनिक जो है इमेज बना रहे हैं, ठीक है। एक एक पेयर आ रहा है 1 to 4 2 to 8 3 to 12, कोई भी रिपीट नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो इसको 1 to 1 कॉरेस्पोंडेंस भी कहते हैं, 1 to 1 फंक्शन भी कहते हैं और बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो रेंज है वो सेट बी के इक्वल आ रही है, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है कि R2 इज इक्वल टू 1 3 2 3 3 5 4 6। तो इसका बताना है क्या ये फंक्शन है। तो पहला तो ये देखें इसकी डोमेन क्या है, 1 2 3 4, और यही सेट के एलिमेंट्स हैं एक ही। अब यानी कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं हुआ। दूसरी चीज़ जो है 1 2 3 4 कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ, इसका मतलब है R2 जो है ये एक फंक्शन है। अब इसकी हमने डायग्राम बनानी है और बताना है कि ये कौन सा फंक्शन है। मैंने जो है उसको रिलेशन को यहाँ पे लिखा है ताकि फिगर बनाने में आसानी हो, आपको समझाने में भी। 1 का 3 के साथ रिलेशन है, ठीक है, यानी 1 का 3 के साथ पेयर है। फिर 2 का भी 3 के साथ ही है, ठीक है, ये देखें। फिर 3 का 5 के साथ है और 4 का 6 के साथ है। तो इसमें देखें डोमेन जो है वो किसके इक्वल आ रही है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेट ए के एलिमेंट्स। और रेंज जो है वो 3 5 6, रेंज इसकी क्या है? 3 5 6, ठीक है। और जो है सेट बी के इक्वल है, इसकी रेंज भी सेट बी के इक्वल है। तो जब रेंज सेट बी के इक्वल आ जाए और सेट बी का रुकन जो है एलिमेंट जो है वो ए के साथ कम से कम अगर एक जो है पेयर बनाता है, इसमें दो बना रहा है, सेट बी के एलिमेंट 3 जो है वो ए के एलिमेंट्स के साथ दो पेयर बना रहा है, एक पेयर ये बनाया है एक पेयर ये बनाया है। तो इस तरह के सेट को हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। एक बार फिर सुनिएगा, जिसमें क्या हो कि रेंज जो है वो सेट बी के इक्वल आए। अब इस फंक्शन की रेंज क्या है? 3 रिपीट हुआ है, एक दफ़े लिखा जाएगा 3 5 6, और सेट बी क्या है? 3 5 6, तो रेंज बी के इक्वल है। दूसरी इसकी कंडीशन ये होती है ऑन टू फंक्शन की, इसमें जो है वो बी का एलिमेंट जो है वो कम से कम ए के एलिमेंट के साथ एक पेयर बनाए, कम से कम है, यानी दो भी बना सकता है 3 भी बना सकता है। तो यहाँ पे दो बनाए हैं, 3 ने ए के साथ एलिमेंट्स के साथ दो पेयर बनाए हैं, एक 1 के साथ बनाया है एक 2 के साथ बनाया है। तो आप कहेंगे जी ये तो रिपीट हुआ, रिपीट 1 के लिए है, ए के लिए है। अगर ए का दो बनाता फिर ये फंक्शन नहीं है, बी का ए वालों के साथ बना सकता है, ठीक है। सो ये फंक्शन होगा, और कौन सा फंक्शन होगा? ऑन टू फंक्शन। उसके बाद है थर्ड, R3 इज इक्वल टू 9 8 10 9 11 10 12 11। सोल्यूशन। तो इसमें देखें ये फंक्शन की जो प्रॉपर्टी हैं कंडीशंस हैं उनको पूरा कर रहा है। 9 10 11 12 कोई भी एलिमेंट इसका रिपीट नहीं हुआ, ठीक है। सो ये फंक्शन होगा। अब कौन सा फंक्शन होगा फिगर ड्रा करते हैं, वहाँ से हमें पता चलेगा।
9 का 8 के साथ रिलेशन है डायरेक्ट, 10 का 9 के साथ है, 11 का 10 के साथ, 12 का 11 के साथ। तो इसमें देखें 1 to 1 हो रहा है, ठीक है, कोई रिपीटेशन नहीं है, ठीक है। 1 to 1 फंक्शन क्या होता है कि जिसमें ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ जो है वो एक ही पेयर बनाए, ठीक है, और उसमें कोई तकरार ना हो, यानी बी का ए के किसी एलिमेंट के साथ डबल ना बनाए, ठीक है, इस तरह की तकरार ना हो, रिपीटेशन ना हो, तो वो जो है 1 to 1 फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हैं इट इज़ अ 1 to 1 फंक्शन। अच्छा, अब ये बाइजेक्टिव भी हो सकता है। आप कहेंगे कैसे, क्यों? क्योंकि इसमें जो रेंज है, इस फंक्शन की जो रेंज है वो सेट बी के इक्वल आ रही है, ठीक है। और दूसरा ये है कि इसमें ए का एलिमेंट बी के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ पेयर बना रहा है, ठीक है, इसी तरह बी का भी ए के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ बना रहा है। तो ये बाइजेक्टिव भी है, 1 to 1 भी है, और 1 to 1 कॉरस्पोंडेंस भी है, जिसमें क्या होता है कि ए का बी के सिर्फ एक एलिमेंट से जो है पेयर बनाता है, उसी तरह बी का भी ए के सिर्फ एक एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाता है, कोई रिपीट नहीं होता, ठीक है। तो इसके 3 नाम हैं, आप कोई भी एक लिख सकते हैं, 1 to 1 लिखें, बाइजेक्टिव लिखें, या 1 to 1 कॉरस्पोंडेंस लिखें, तीनों के लिए ये सही है, ठीक है, ओके है। उसके बाद पार्ट नंबर 4 है 3, 5, 2, 6, 3, 8, 4, 9। अब इसकी रिलेशन ज़रा देखें, 3, 2, 3। तो आपने क्या समझा, 3 जो है ये 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन, बिकॉज देर इज़ रिपीटेशन इन डोमेन, डोमेन के अंदर रिपीटेशन आ गई है, दैट ऑफ 3, ठीक है, सो ये फंक्शन नहीं है। इसके बाद आई होप आपको इसकी जो है समझ आ गई होगी क्वेश्चन नंबर 3 की। नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। If A is 3, 4, 5, 6 and B is 8, 9, 10, 11, then write and draw the diagram। तो हमने क्या करना है, इसके लिए फंक्शन बनाना है, ठीक है, उसकी डायग्राम बनानी है। तो पहले इसके कुछ पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं, उन 5 पार्ट्स के लिए डायग्राम बनानी है हमने, और फंक्शन लिखना है जो उसने पूछा हुआ है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है कि फंक्शन लिखें फ्रॉम ए टू बी। तो इसके ए के एलिमेंट्स जो हैं हमें दिए हुए थे 3, 4, 5, 6, और बी के थे 8, 9 और 10 एंड 11, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी फंक्शन बना सकते हैं ए से बी में, ठीक है, कोई भी जो है, लेकिन वो कंडीशन जो है फंक्शंस की वो पूरी करता हो, ठीक है। ए का कोई एलिमेंट रिपीट ना हो, इसके अंदर कोई रिपीट ना हो, और बी के बेशक रिपीट हुई है 9 2 दफ़ा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ए के रिपीट ना हो, ठीक है। तो कोई भी आप फंक्शन बना सकते हैं। तो मैंने बुक के अकॉर्डिंग तो जो है ये बनाया है, ठीक है। 3 का 8 के साथ रिलेशन पेयर, 4 का 9 के साथ, 5 का भी 9 के साथ, और 6 का 11 के साथ, क्योंकि इस तरह फिर हमने आगे जाके बहुत बेशुमार फंक्शन बनाने हैं, तो सारे सेम नहीं आने चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने जो है क्या कर दिया है, 5 को 9 के साथ रिलेट कर दिया है, 6 को 11 के साथ। अच्छा देखें, अब ये कौन सा फंक्शन होगा, इसमें एक जो है वो पेयर जो है वो बच गया है, एक जो है नंबर बच गया है, ठीक है। तो अच्छा, इसकी डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, 8, 9, 11, ठीक है, और वो सेट बी के इक्वल नहीं है, लेकिन जो इसकी रेंज है वो सेट बी का सब सेट है, यानी उसके अंदर आ रही है। 8, 9, 11 जो है 8, 9, 10, 11 के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये फिर इनटू फंक्शन होगा, ठीक है। ये वैसे आपके नॉलेज के लिए कि ये इनटू फंक्शन होगा, हमने कोई भी फंक्शन बना देना इधर, ठीक है। तो ये इनटू फंक्शन समझ ले बन गया, ठीक है। इनटू फंक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन के रेंज जो है एफ की वो जो है वो प्रॉपर सब सेट होनी चाहिए, किसका, बी का, ये बी है, ये ए है, और ये फंक्शन है। इसकी डोमेन है 3, 4, सॉरी इसकी रेंज है 8, 9, 11। अब वो जो रेंज है 8, 9, 11 वो इस सेट बी के अंदर है, यानी
जो f की रेंज है वो प्रॉपर सबसेट है b का। इस तरह लिखा जाता है, रेंज f प्रॉपर सबसेट ऑफ b। जब ये कंडीशन पूरी हो रही हो तो वो फंक्शन जो है वो कौन सा फंक्शन होता है, रिलेशन जो है वो कौन सा फंक्शन होता है, इनटू फंक्शन। तो यहाँ पे ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, जस्ट हमने एक फंक्शन बनाना था, ठीक है। उसके बाद जी पार्ट नंबर 2 है अ फंक्शन विच इज़ ऑन टू फ्राम ए टू बी। ऊपर वाले में उसने कहा था कि कोई फंक्शन बना दें, यहाँ पे उसने बता दी है कि कौन सा बनाना है, ऑन टू बनाना है। अब ऑन टू कौन सा होता है, जिसमें रेंज f इक्वल होती है रेंज b के, और उसकी दूसरी कंडीशन ये होती है कि b का एलिमेंट कम से कम एक पेयर जो है वो a के साथ लाजमी बनाए, दो भी बना सकता है। कैसे, मसलन ये 8 क्या करे कि 8 3 के साथ भी बनाए, 8 4 के साथ भी बनाए। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि कम से कम एक पेयर होना चाहिए। दूसरा, उसकी रेंज जो है वो b के इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पे इसकी रेंज देखें, ये इसको आपने इस तरह फंक्शन को बनाना है कि ये ऑन टू की प्रॉपर्टीज़ को पूरा करे अपनी तरफ से। यहाँ पे अपनी तरफ से नहीं कोई फंक्शन बनाना, यहाँ पे आपने देखना है कि ये ऑन टू की प्रॉपर्टीज़ को पूरा कर रहा है या नहीं। ऑन टू की क्या प्रॉपर्टी है, पहली ये है कि रेंज जो है फंक्शन की, इसकी रेंज क्या है 8 9 10 11, ये इक्वल होनी चाहिए सेट बी के। सेट बी क्या है 8 9 10 11, तो ये इक्वल है। पहली कंडीशन ये पूरी होगी, रेंज f इज इक्वल टू बी, फर्स्ट कंडीशन पूरी होगी। सेकंड कंडीशन ये है कि b का हर एलिमेंट कम से कम एक पेयर a के साथ लाजमी बनाए, दो भी बना सकता है, ठीक है। एटलीस्ट वन पेयर जो है वो लाजमी होना चाहिए। तो ये फिर ऑन टू फंक्शन बन गया, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, अ फंक्शन विच इज़ बाइजेक्टिव फ्रॉम ए टू बी। अब बाइजेक्टिव कौन सा होता है, बाइजेक्टिव होता है जिसमें रेंज फंक्शन की बी के इक्वल हो, और दूसरा ये हो कि उनके दरमियान 1 to 1 जो है वो रिलेशन होना चाहिए, यानी ए का हर एलिमेंट जो है वो बी के साथ जोड़ा बनाए, ठीक है। एक हर एलिमेंट जो है वो बी के साथ जोड़ा बनाए और उनमें कोई तकरार ना हो, रिपीट ना हो, ठीक है। तो इसकी आगे अगले पेज पे मैंने डायग्राम बनाई है, और फंक्शन को आपने यूँ बनाना है, 8 का 3 के साथ रिलेशन, 4 का 9 के साथ, 5 का 11 के साथ। अब आप कह रहे होंगे कि 10 आना चाहिए, तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने एक बना दिया ना, तो इसको ज़रा सा डिफरेंट बनाएंगे, सारे सेम नहीं बनाने, तो इसलिए मैंने 5 को 11 के साथ रिलेट कर लिया और 6 को 10 के साथ। तो अब इसकी डायाग्राम जो है वो हम देखते हैं। तो ये डायाग्राम है, 3 का 8 के साथ रिलेशन, 4 का 9 के साथ, 5 का 11 के साथ, 6 का 10 के साथ। अच्छा, बाइजेक्टिव के लिए कंडीशन क्या होती है, 1 to 1 उनका रिलेशन होना चाहिए, यानी ए का हर रुकन बी के एक एलिमेंट के साथ जोड़ा बनाए, ठीक है। यानी इस तरह यानी पूरे जोड़े यानी कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। अगर एक आध बच भी जाता है तो 1 to 1 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन वो 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस नहीं होगी, 1 to 1 और 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस में फ़र्क है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डेंस में क्या है कि कोई भी बी का एलिमेंट ए के साथ पेयर बनाए बगैर नहीं रहना चाहिए, यानी हर एक ने पेयर बनाना होता है। ए का हर एलिमेंट बी के साथ, बी का हर एलिमेंट ए के साथ पेयर बना ले तो फिर वो कॉरस्पॉन्डेंस होती है 1 to 1। लेकिन अगर बी का कोई एक आध रह जाता है तो वो 1 to 1 कहलाता है, ठीक है। अगर 1 to 1 में जो है एक आध रह भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 1 to 1 ही होता है। अगर सारे सबके साथ भी बन जाए तो फिर भी 1 to 1 ही होगा। अच्छा, तो ये जो है इसका वो हमने प्रूव करना है, बनाना है कि ये बाइजेक्टिव हो। तो बाइजेक्टिव में क्या होता है, एक तो इस तरह इनकी रिलेशन होनी चाहिए, ए का हर एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाए, यानी 1 to 1 रिलेशन हो। दूसरी कंडीशन ये होती है कि रेंज जो है, रेंज एफ की किसके इक्वल होनी चाहिए, बी के इक्वल होनी चाहिए। तो रेंज देखें इसकी क्या सेट की बनेगी, 8 9 10 11, और यही बी के एलिमेंट्स हैं 8 9 10 11। तो ये इस तरह ये बाइजेक्टिव फंक्शन आपने लिखना है, यानी ये सारा काम जो है करने से पहले आपको उसकी कंडीशंस का पता होना चाहिए कि जो मैंने फंक्शन बनाना है उसकी कंडीशंस क्या हैं।
उसके बाद जी पार्ट नंबर 4 है अ फंक्शन विच इज़ 1 to 1। अब 1 to 1 सिंपल 1 to 1 आ गया। 3 का 8 के साथ बनाएं, 4 का 9 के साथ, 5 का 10 के साथ, 6 का 11। दोबारा तरतीब ठीक कर दी है क्योंकि एक जो पीछे है ना ये डिफरेंट था कि फिगर्स नज़र आए हमें। ठीक है, तो 3 का 8 के साथ, 4 का 9 के साथ, 5 का 10 के साथ, 6 का 11 के साथ रिलेशन बन गया। ठीक है, तो ये 1 to 1 होता है। उसके बाद a relation which shows that there is exist 1 to 1 correspondence between A and B। अब ये 1 to 1 correspondence आ गई है यहाँ पे जो है इसकी कंडीशन जो है वो ये है कि ए का हर एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ इस तरह रिलेशन बनाए, पेयर बनाए, और बी का हर एलिमेंट ए के साथ पेयर बनाए, और बी का कोई एलिमेंट बाकी ना रहे जो पेयर ना बनाए। ठीक है, कॉरेस्पोंडेंस 1 to 1 कॉरेस्पोंडेंस और 1 to 1 फंक्शन में यही फ़र्क है। 1 to 1 फंक्शन में कोई एक आधे एलिमेंट बी के अंदर बच सकता है। ठीक है, और 1 to 1 कॉरेस्पोंडेंस में बचना नहीं चाहिए। अगर बचता है तो वो 1 to 1 फंक्शन है, 1 to 1 कॉरेस्पोंडेंस नहीं है। तो हमने यहाँ पे 1 to 1 कॉरेस्पोंडेंस बनानी है। तो इसमें देखें इसने ए के हर एलिमेंट में बी के साथ और बी के हर एलिमेंट ने ए के साथ पेयर बनाया हुआ है और कोई भी एलिमेंट बी का नहीं बचा हुआ। सो इस तरह आपने 1 to 1 कॉरेस्पोंडेंस जो है बनानी है। 3 का 8 के साथ, 4 का 9 के साथ, 5 का 10 के साथ, 6 का 11 के साथ पेयर, ये फंक्शन आपका आ जाएगा और इसको आगे फिगर में आपने इस तरह बनाना है। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन 4 की आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट बेटा लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 5। इज y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 अ फंक्शन। क्या y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 एक फंक्शन है? इफ़ येस देन स्टेट इट्स डोमेन एंड रेंज। क्या कहा है उन्होंने कि अगर y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 क्या एक ये फंक्शन है? अगर ये फंक्शन है तो इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करो। तो इसका सोल्यूशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। तो अब देखें अगर हम y 1 पुट करते हैं ना तो हमें x की वैल्यू x अगर हम 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमें 1 के अलावा कोई न्यू नंबर मिलेगा। 2 पुट करते हैं फिर भी एक अलग न्यू नंबर आएगा। ठीक है, 3 पुट करते हैं फिर भी हमें जो है 3 टाइम्स 9 होगा, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13। तो हमें एक डिफरेंट नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई रिपीटेशन नहीं है, तो हम कहेंगे कि यस इट इज़ अ फंक्शन। तो ये एक फंक्शन है। अब इसकी डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करनी है ज़रा वो देखें। फॉर डोमेन एंड रेंज पुटिंग x इज इक्वल टू 1, आपने x वैल्यू 1 रख के ना इस इक्वेशन में पुट करते जाना है। कौन सी इक्वेशन? ये जो ऊपर हमें फंक्शन की इक्वेशन दी है, इसमें पहले 1 लगाएंगे x की वैल्यू, तो यहाँ पे इसकी कुछ यूँ फॉर्म बनेगी y इज इक्वल टू 3 इंटू 1, x की जगह पे 1 आया, प्लस 4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 3, 3 प्लस 4 दैट इज 7। तो पहली वैल्यू 7 आएगी। देखें ये 1 है ये 7 है, डिफरेंट है। ठीक है, उसके बाद x इज इक्वल टू 2 पुट करें, 3 2 टाइम्स 6 प्लस 4 ये हो जाएगा 10। उसके बाद x को 3 पुट करें, 3 3 टाइम्स 9 प्लस 4 ये हो जाएगा 13। उसके बाद x की इज इक्वल टू 4 पुट करें, 3 इंटू 4 प्लस 4 ये 12 हो जाएगा, 12 प्लस 4 दैट इज 16। एंड एक बार और इसकी वैल्यू को पुट करें, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 4 15 प्लस 4 दैट इज 19 अप टू सो ऑन। यानी पहले 5 आपने कम से कम 5 नंबर होने चाहिए, एलिमेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे आपने डॉटेड लाइंस लगा देनी है, जिसका मतलब क्या है कि ये आगे चल रहा है। ठीक है, अप टू सो ऑन। सो डोमेन क्या होती है? पेयर के अंदर जो पहले एलिमेंट्स है, पेयर असल क्या होता है? एक्स वाई। इसमें जो एक्स एलिमेंट्स होते हैं ये डोमेन होती है और वाई एलिमेंट्स क्या होते हैं? रेंज होते हैं। तो आपने इसकी डोमेन लिखनी है। डोमेन क्या थी? एक्स वैल्यूज़। एक्स वैल्यूज़ क्या हैं? 1 2 3 4 5। तो इसकी डोमेन बेटा क्या आएगी? 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, क्योंकि हमने 5 तक ही फाइंड किया है और इतना काफ़ी है। ठीक है, डॉटेड लाइन से ज़ाहिर हो जाएगा कि ये आगे चल रहा है। रेंज क्या है? वो वाई वैल्यूज़ होती हैं, वो क्या है? 7 10 13 16 19 अप टू सो ऑन। तो उसको आपने यहाँ पे रेंज में लिखना है 7 10 13 16 19 अप टू सो ऑन। तो
ये था आज का बेटा लेक्चर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्यूरी या कोई डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।